हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा 23 से 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा था कि कोई इंसान आपसे दूर होकर भी आपके दिल से दूर नहीं हुआ है, तो समझ लो कि 23 से 31 अगस्त के बीच कहानी अचानक करवट ले सकती है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ प्यार का नहीं है, मामला है किसे खोना है और किसे वापस अपनी जिंदगी में लाना है। तो 23 से 31 अगस्त के बीच हल्की फुल्की लव एनर्जी नहीं है। ये पीरियड आपको पूछेगा जिसे आप चाहते हो, क्या वो सच में आपके साथ खड़ा है। अगर इस सवाल का जवाब आप चाहते हो तो एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, सेपरेट रीडिंग होगी। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी और एंड में लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स भी और रेमेडीज भी बताऊंगी। तो जरूर इस रीडिंग को एंड तक देखें और अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन भी जरूर दबाएं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करे, कॉल ना करे। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग में एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। तो देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती है, फिर बीच में मैं एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आपको बताऊंगी। ओके, द हाई प्रिस्टेस, यानी आप कुछ छिपी हुई बातों को जानना चाहते हो या कुछ छिपा हुआ सच स्कॉर्पियोस आपके सामने आया है और उसी वजह से शायद एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है या कोई रिश्ता एंड की और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि द टावर की एनर्जीज भी आ गई। यानी कुछ सच्चाई छुपी हुई थी आपके सामने जो पास्ट में आपके सामने आई थी और ये रिश्ता खत्म हो गया था, पर दिल अभी भी भूल नहीं पा रहा है उस रिश्ते को। आप हीलिंग तो कर रहे हो या किसी टैरो रीडर से रीडिंग ले रहे हो या 7 चक्रास बैलेंस कर रहे हो या कुछ स्पेल्स या कुछ ऐसी चीजें भी आप ट्राई कर रहे हो ताकि आपको सुकून मिले। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी 23 से 31 अगस्त आपकी लव लाइफ में विश फुलफिलमेंट वाला रहने वाला है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें। आपकी जो भी विश है उस विश को लेकर क्लेम करें तो जरूर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। देखो, यहाँ पर प्रपोजल्स आ रहे हैं सिंगल्स के लिए, कोई नए प्रपोजल्स 110% आने वाले हैं। ऑनलाइन कनेक्शन बन सकता है, फेसबुक, इंस्टा, या फिर आप कहीं घूमने गए हो या आपके ऑफिस जहां पर जॉब कर रहे हो वहां से या पढ़ाई कर रहे हो वहां से कोई बंदा कभी से आपको मीन्स प्रपोज करने की सोच रहा था, पर 23 से 31 अगस्त के बीच सडन वो आपके सामने कुछ गिफ्ट सरप्राइजेस लेकर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश जरूर कर सकता है। जहां पर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ छिपी हुई चीजें सामने आई थी और दिल तार तार हो चुका था, तो अब बारी है आपके पार्टनर की कि आपका पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ही भले ही लॉजिकल सोच रहे हो, बट यहाँ पर उनका दिल भी अंदर से बहुत ही रो रहा है। कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को कहीं फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहने वाली है। देखो, यहाँ पर मुझे है ना किसी किसी का 2 साल पुराना, 10 साल पुराना रिश्ता है जहां पर काफी सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, लड़ाई झगड़े तगड़े वाले हुए हैं स्कॉर्पियोस। अगर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो है तो भी ये रीडिंग, वैसे तो ऑल साइंस है बट मैं साइंस आपको बताऊंगी, एंड में भी बताऊंगी। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर है ना स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो लियो, स्कॉर्पियो एरीज, स्कॉर्पियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। कुछ छिपी हुई चीजें सामने आने के बाद ये रिश्ते की जैसे कि नींव हिल चुकी है और जैसे ये रिश्ता ऐसे कभी सोचा ही नहीं था वैसे और दूरी बनाता रहा जा रहा है। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो सकता है, बट जिसकी भी एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। किसी का 10 साल पुराने लाइफ मीन्स कुछ बाहर के इन परिस्थितियों की वजह से, यानी थर्ड पार्टी भी हो सकती है और उस वजह से कुछ या तो फाइनेंशियली तगड़े लॉस हुए हैं
उस वजह से रिश्तों पर भी उसकी असर आई है, वो मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियोस। देखो यहाँ पर मार्च महीने से किसी का फरवरी महीने से, मार्च महीना मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि मार्च महीने से काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में। नो कांटेक्ट या ऑन ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है आपके पार्टनर का। कोई अपने इमोशंस दिल से मीन्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर आपकी एनर्जीज में बताऊं तो आप बाहर से बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से आप किसी इंसान को लेकर बहुत ज्यादा सोच सकते हो। कभी लगेगा कि मैं उसे मैसेज कर दूं, फिर ईगो बोलेगा नहीं पहले वही आए। और यही पुश पुल एनर्जी इस पूरे पीरियड की सबसे बड़ी कहानी है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप बिना बात किए भी पार्टनर की एनर्जी को फील करोगे। लेकिन ध्यान रखिए, हर इंट्यूशन को फैक्ट मत समझिए, क्योंकि इस पीरियड में इमोशंस बहुत ही इंटेंस होंगे। टू ऑफ मीन्स हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर फीलिंग्स खत्म होने वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ही सभी पॉजिटिव कार्ड्स है एक टावर को छोड़कर। बल्कि पार्टनर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरफ अट्रैक्शन और इमोशनल अटैचमेंट, दूसरी तरफ ईगो, डर या कुछ परिस्थितियां, जैसे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, या किसी का कमिटमेंट या रोका या कुछ ऐसी चीजें हो गई है, और किसी बंदी को या बंदे को भूलना चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है। कुछ पार्टनर्स आपको लेकर सोचेंगे कि क्या ये रिश्ता सच में मेरे लिए है, और कुछ के मन में होगा कि मैं वापस जाना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन कैसे सामने वाला मुझे समझ पाएगा, कितना चाहते हैं ये देखना है। पार्टनर आपको मिस कर सकता है, लेकिन तुरंत एक्सप्रेस ना करे। यहाँ पर जहां पर ऑलरेडी कांटेक्ट है वहां पर बातचीत बढ़ सकती है, लेकिन एक चीज से बचना होगा, ईगो बैटल। छोटी बात तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, बड़ी लड़ाई बन सकती है। पार्टनर चाहता है कि आप उसे इंपॉर्टेंस दे, आप चाहते हो कि पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझे, इसलिए दोनों अपनी जगह सही महसूस करोगे। अगर कम्युनिकेशन सॉफ्ट रखा गया तो 25 से 31 अगस्त रिलेशनशिप को क्लोजर बना सकता है। लेस कांटेक्ट कॉलों की बात करूं तो अगर पहले रोज बात होती थी और कभी कभी मैसेज आते थे, तो यहाँ सबसे बड़ी कहानी है फीलिंग्स कम नहीं हुई है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम हुई है। पार्टनर मेंटली ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, करियर, फैमिली या पर्सनल प्रेशर भी कारण हो सकता है, इसलिए हर साइलेंस को रिजेक्शन मत समझिए। 19 से 31 अगस्त के आसपास कन्वर्जेशन फिर से थोड़ा ओपन होने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में है या नहीं, या तो ये पीरियड क्लैरिटी की मांग करेगा जरूर। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हम हैं क्या, और यही सवाल पार्टनर के मन में भी हो सकता है, क्योंकि जो विनर्स की 12th हाउस एनर्जी सीक्रेट हिडन डायनामिक्स को बढ़ाती है, इसलिए कोई रिलेशनशिप प्राइवेट रह सकता है। लेकिन स्कॉर्पियो जो रिश्ता सिर्फ कंफ्यूजन देता है, उसमें क्लैरिटी मांगना गलत नहीं है। जहां पर थर्ड पार्टी है वहां पर रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत ही स्ट्रांग इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, तो जेलेसी और इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल जो है 8th हाउस में होने से हिडन इंफॉर्मेशन को लेकर थोड़ा सा कुछ चीजें आपको लगेगा कि आपके पार्टनर अभी भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। बिना प्रूफ किसी को एक्यूज मत कीजिए। अगर थर्ड पार्टी वास्तव में मौजूद है तो इस पीरियड में कुछ बिहेवियर या इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा साफ दिखाई दे सकते हैं। 25 से 31 अगस्त के बीच कुछ ट्रूथ सीकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जिसकी आप कब से वेट कर रहे हो, नो कांटेक्ट वालों की। जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है वहां पर ये पीरियड बहुत ही कार्मिक महसूस हो सकता है। 23 से 25 अगस्त तक साइलेंस भारी रह सकता है, लेकिन 25 के बाद शुक्र की एनर्जी हिडन इमोशंस को एक्टिवेट करती है। 26 से 29 अगस्त के बीच अचानक कोई ट्रिगर, सोशल मीडिया चेकिंग, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, म्यूचुअल पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना या मैसेज की इच्छा आपके पार्टनर की जरूर बनेगी। 29 से 31 अगस्त के आसपास कम्युनिकेशन की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो सकती है, लेकिन अगर मैसेज आता भी है तो जरूरी नहीं कि वो तुरंत रिलेशनशिप प्रपोजल हो। पहले टेस्टिंग द वाटर्स वाली एनर्जी हो सकती है, यानी कि वो आपको टेस्ट करेंगे कि क्या आप सच में अभी भी उनके लिए अवेलेबल हो। अगर जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल है वहां पर 25 अगस्त के बाद एनर्जी बहुत ही इंटेंस हो सकती है। एक तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंसेस का डर भी बढ़ेगा। दिल कहेगा पास जाओ और दिमाग कहेगा सोचो आगे क्या होगा। ये पीरियड सीक्रेट रिलेशनशिप को इमोशनली बहुत ही डीप बना सकता है, लेकिन साथ ही बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर सीरियस डिसीजन भी सामने ला सकता है, इसलिए इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचे। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप सिंगल्स हो तो यहाँ पर वर्क प्लेस, प्रोफेशनल सर्कल, सोशल कनेक्शन और
ऑनलाइन कम्युनिकेशन से अट्रैक्शन बन सकता है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत फास्ट हो सकता है, इसलिए पहले केमिस्ट्री, फिर क्वेश्चंस, फिर इमोशनल अटैचमेंट्स। इसलिए शुरुआत में व्यक्ति को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। जहां पर ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड हो आप, वहां पर पार्टनर आपकी फीलिंग्स को बिना कहे समझेंगे, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा भी कर सकती है। एक सिंपल रूल रखें, माइंड रीडिंग नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन। किसी का माइंड हम नहीं पढ़ सकते, इसके लिए माइंड पढ़ के हाँ तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना। ये आपके रिलेशनशिप को बचाएगा। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKNPV है, या देखो ये आपके पार्टनर के एक्स के भी हो सकते हैं, पार्टनर के हो सकते हैं, क्रश के हो सकते हैं, तो ये रीडिंग आपसे जरूर रेजोनेट होगी। यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियां मेष, मिथुन, तुला, कर्क, मीन और सिंह, लियो हो सकती है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर है तो कम्युनिकेशन या कुछ अचानक बातचीत का इवेंट जरूर बनेगा, या तो कुछ कन्फ्रंट करेंगे आपके सामने कि हाँ मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा था, फलाना ढिकना। तुला राशि का अगर आपका पार्टनर है तो अट्रैक्शन, डिसीजन और इमोशनल क्लैरिटी का बड़ा मोमेंट आ सकता है। कर्क राशि का पार्टनर है तो कुछ सच्चाई सामने आएगी, रिकंसिलेशन, कन्फेशन, रिलेशनशिप को लेकर सीरियस कुछ बातचीत होगी। ये मुझे जहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, स्पेशली 23 से 31 अगस्त के बीच रिलेशनशिप में कोई मीनिंगफुल मूवमेंट ये 3 राशियां तो हो सकता है। 25 अगस्त, 27 अगस्त, 19 अगस्त, 31 अगस्त आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे, स्पेशली 27, 29 और 31 अगस्त। लकी कलर्स रहेंगे डीप रेड, मरून, व्हाइट और डार्क ब्लू। यहाँ पर व्हाइट या मरून एनर्जी भी अट्रैक्ट करेगी। लकी नंबर्स रहेंगे 2, 7, 9, 18, 27। हर मंगलवार या शनिवार हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें और रोज रात को सोने से पहले 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। लव क्लैरिटी के लिए शुक्रवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु या मिठाई का दान करें। और सबसे बड़ा रेमेडी है, गुस्से में मैसेज मत भेजिए, क्योंकि इस पीरियड में एक इम्पल्सिव मैसेज रिलेशनशिप को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं, और इस रीडिंग को आप 888 लिखकर या 999 लिखकर, यानी अबंडेंस, या फिर अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहां पर आप कंप्लीशन चाहते हो, क्लोजर चाहते हो या कमिटमेंट चाहते हो, तो आपको 999 लिखकर इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना है, या फिर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स या नाम लिखकर भी, या आपकी जो भी विश है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज भी मुझे बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है स्कॉर्पियोज। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीक, और इस रीडिंग को जरूर क्लेम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।